आज की वीडियो में हम देखेंगे अर्धचालक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक को जानने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 10th लेवल पर कि पदार्थ क्या होते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जी आपका चालक, जिसे कंडक्टर बोलते हैं। नंबर 2 कुचालक, इंसुलेटर। और नंबर 3 है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का तो हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा आपने। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे होकर करंट आसानी से फ्लो होता है। सिल्वर को कैसे दिखाते हैं, Ag से। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। इसके बाद किसका नंबर आता है जी, कॉपर का नंबर आता है। कॉपर में भी करंट अच्छा आता है। चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लोहे में भी करंट आता है, लोहा है, ठीक है। अधिकांश धातुओं, सभी नहीं, अधिकांश धातुओं में करंट आ जाता है, लेकिन इनमें करंट सबसे अच्छा आता है, ठीक है। इस तरह से और भी होते हैं। अब हम देखेंगे कुचालक क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट है, कुचालक यानी बुरे चालक, जिनसे होकर करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे रबर है आपका, रबर में करंट फ्लो होता है, नहीं होता जी रबर। कागज है, कागज में होके भी करंट फ्लो नहीं होता है। प्लास्टिक है, रबर है, कागज है, प्लास्टिक है। और किससे होकर करंट नहीं जाता है, लकड़ी से होकर भी करंट फ्लो नहीं होता है। लकड़ी है, इन सब से होकर करंट फ्लो नहीं होता है, और भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अब अर्धचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, इसको डिटेल में जानेंगे। देखो अर्धचालक में क्या होता है, करंट जो विद्युत धारा की चालकता होती है वो चालक और कुचालक के मध्य होती है। यानी सामान्य अवस्था में ये पदार्थ कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन कुछ इनमें अशुद्धि मिला दी जाती है तो करंट फ्लो होने लगता है। हम यही देखेंगे ऐसा क्या कर देते हैं कि इसमें होके आसानी से करंट फ्लो होने लगता है। जैसे अर्धचालकों के एग्जाम्पल में सबसे अच्छा क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन। कार्बन इसी समूह में आता है, लेकिन कार्बन अर्धचालक नहीं माना जाता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलिनियम भी होता है, गैलियम भी होता है, आर्सेनाइड भी होता है, कैडमियम भी होता है। बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो होंगे वो जर्मेनियम और सिलिकॉन ही होंगे जी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अर्धचालक को कितने भागों में बांटा गया है। देखते हैं अर्धचालक कितने भागों में विभक्त होते हैं। अर्धचालकों को भी क्या होता है, 2 भागों में बांटा जाता है। सेमीकंडक्टर को भी किस किस में, एक तो होता है जी निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कोई अशुद्धि न मिली हो तो इसे क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक, यानी प्योर सेमीकंडक्टर को ही बोलते हैं निज अर्धचालक। एक होता है दूसरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर के नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है। शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन कैसे अर्धचालक माने जाएंगे, निज अर्धचालक माने जाएंगे। जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम क्या कर दें, कोई अशुद्धि मिला दें। अशुद्धि का मतलब कोई अपद्रव्य मिला दें तो वो कैसे बन जाते हैं, बाह्य अर्धचालक। अब बाह्य अर्धचालक फिर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाह्य अर्धचालक, 2 प्रकार के। एक तो होता है जी एन टाइप, क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक। और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। अब हम पढ़ रहे हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक भी कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एन टाइप अर्धचालक और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। एक होगा जी एन और एक क्या होगा, पी, ठीक है। एन टाइप में देखो, यदि हम क्या करें, शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजकता वाला कोई तत्व मिला दें तो जो क्रिस्टल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एन टाइप क्रिस्टल। जैसे क्या मिला दें, आर्सेनिक मिला दें,
एंटीमनी मिला दें, फास्फोरस मिला दें, इन सब की संयोजकता कितनी होती है? पहले देखते हैं हम एन टाइप क्रिस्टल क्या होता है। देखिए, आर्सेनिक हो चाहे एंटीमनी हो चाहे फास्फोरस हो, सबकी वैलेंसी क्या होती है? 5 होती है। कैसे होती है? इन एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए तब वैलेंसी निकाल पाएंगे। देखते हैं, जैसे देखो सबसे पहले किसकी है? आर्सेनिक की। आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है जी 51। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम इसका तो क्या करेंगे? 2 8 18 18 18 36 और 10 46 और फिर क्या आ जाएंगे लास्ट में 5। 2 8 18 18 2 और 8 10 और 18 28 18 36 46 46 और 5 51। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करते हैं? एंटीमनी का करते हैं। एंटीमनी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 33। इसका विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 2 8 18 5। ठीक है जी, 8 और 2 10, 18 और 10 28, 28 और 5 33। फास्फोरस का भी करेंगे। फास्फोरस का होता है जी 15। इसका करेंगे तो 2 8 और 5। आप क्या देख रहे हो? सबकी वैलेंसी क्या है? 5। इसकी भी कितनी है? 5 है। इसकी भी कितनी है? 5 है। और इसकी भी कितनी है? 5। यानी सभी की वैलेंसी क्या होती है जी? 5 ही होती है। इसकी वैलेंसी भी 5 है, इसकी वैलेंसी भी 5 है और इसकी वैलेंसी कितनी है? 5। सबकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। तो इनमें से कोई सा मिला दीजिए आप, चाहे आर्सेनिक, चाहे एंटीमनी, चाहे फास्फोरस। यानी पंच संयुक्ता वाला कोई पदार्थ मिलाएंगे तो क्या बनेगा जी? एन टाइप क्रिस्टल। क्या बनेगा जी? एन टाइप क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं पी टाइप क्रिस्टल। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पी टाइप क्रिस्टल में क्या होता है? जब शुद्ध अर्धचालक में क्या मिला दिया जाता है? जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयुक्ता वाला कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अगर 5 का मिलाओगे तो क्या बनेगा? एन टाइप बनेगा। और 3 का मिलाओगे तो क्या बनेगा जी? पी टाइप बनेगा। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 13 होता है। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 13 होगा। और बोरॉन का क्या होता है जी? 5 होता है। इसका एटॉमिक विन्यास करोगे तो क्या होगा? 2 8 3। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 3। तो आप क्या देख रहे हो? इसकी संयोजकता कितनी है? चाहे एल्युमिनियम हो चाहे क्या हो जी आपका? बोरॉन हो, सबकी संयोजकता कितनी होती है? 3। सबकी संयोजकता 3 ही होती है। एल्युमिनियम हो चाहे बोरॉन हो, दोनों की संयोजकता क्या होती है? 3 ही होती है। एक बार शुरू से देख लीजिए, हमने क्या देखा शुरुआत में ही? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? निज अर्धचालक। और नंबर दूसरा कौन सा होता है? बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती। जैसे शुद्ध जर्मेनियम है, शुद्ध सिलिकॉन है, ये क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। बाह्य अर्धचालक में क्या होता है? शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम क्या मिला देते हैं? कोई अपद्रव्य। अपद्रव्य का मतलब कोई अशुद्धि मिला देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बाह्य अर्धचालक। अब देखो, बाह्य अर्धचालक भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक एन टाइप अर्धचालक और एक होते हैं पी टाइप। ठीक है, एन टाइप कब बनेगा? जब हम क्या मिलाएंगे? पंच संयोजकता की कोई अशुद्धि मिलाएंगे, यानी ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिसकी संयोजकता क्या हो? 5 हो, तो क्या बनेगा जी? एन टाइप बनेगा। और यदि हम 3 का मिला दें तो क्या बनेगा जी? पी टाइप बनेगा। और त्रिसंयोजकता वाला पदार्थ मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा। और पंच संयोजकता वाला पदार्थ बनाएंगे तो क्या बनेगा जी? एन टाइप बनेगा। अब जरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि ऐसा क्या होता है, मिलाने से क्या फ़ायदा हो जाता है जिसके कारण की चालकता बढ़ जाती है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी चालकता काफ़ी कम होती है। जो इम्प्योर होते हैं, बाह्य अर्धचालक होते हैं, उनकी चालकता काफ़ी अधिक होती है। देखिए, इसमें हम देखेंगे आखिर में ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम अशुद्धि न मिलाएं तो क्या दिक्कत आएगी? ऐसा क्या हो जाता है कि अशुद्धि मिलाने से कुछ हमें फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, ये देखते हैं। देखो,
चाहे तो आपका जर्मेनियम हो, ठीक है, और चाहे आपका क्या हो, सिलिकॉन हो। जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो। जर्मेनियम एटॉमिक नंबर क्या होता है, 32 होता है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है। 14 का मतलब 14 होता है। इसका विन्यास करेंगे तो इसका विन्यास क्या होगा जी, 2 8 18 4, ठीक है। यानी इसके आउटर इसकी संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है जी, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब जरा देखते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 8 4, यानी इसकी भी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी जी, 4 ही होगी। इसकी वैलेंसी भी 4 ही होगी। तो चाहे आप जर्मेनियम लो चाहे सिलिकॉन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 4 ही होती है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के ऐसा बनाने से क्या हो जाता है। हमने माना हमारे पास क्या है, जर्मेनियम के कुछ मॉलिक्यूल हैं, 5 माने लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, सभी जर्मेनियम के एटम हैं, ठीक है। आपको पता है इनकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी का मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो इनको इलेक्ट्रॉनों को दर्शाई देते हैं। इसके पास भी कितने हैं, 4 हैं, ठीक है जी। सभी के पास 4 दिखा देते हैं। इसके पास भी कितने हैं, 4 हैं, इसके पास भी 4 हैं, और इसके पास भी कितने हैं, 4 हैं जी, ठीक है। इसके पास भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, 1 2 3 4। ऐसे ही इसके पास भी 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है जी। जो मध्य में है ये वाला, इसके पास भी क्या होंगे, 4 ही होंगे। तो इसको भी दिखाते हैं, 1 2 3 4। अब जरा देखो सबके पास 4 है, तो हमारा कुछ काम बन नहीं रहा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये अच्छे खासे बॉन्ड बना के फिट है, ये दुखी नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये दुखी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनकी बॉन्डिंग को बिगाड़ेंगे, ठीक है। देखो कैसे बिगाड़ेंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और यदि 4 हो तो डबल बॉन्ड बन जाता है, और 6 हो तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके इन्होंने यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लिया, ऐसे ही यहाँ पे साझेदारी करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, ये यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा, और देखो यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, और यहाँ भी बॉन्ड बनेगा। तिरछा है लेकिन समझ जाना। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, ये जो मध्य में एटम है, ये जो मध्य में एटम है ये वाला, ये सभी जर्मेनियम के हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सबके अंदर जर्मेनियम भी लिख सकते हो। तो और अब हम उस एटम को देखते हैं जो देखो ये मध्य में है। अब देखिए इसके पास क्या, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, पड़ोसी के 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके बॉन्ड बना लिया। इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आपको पता है करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार नहीं होते, कौन जिम्मेदार होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका इसी खेल को बिगाड़ेंगे, यानी हमें कुछ भी करेंगे। जैसे देखो ये 4 है, इसके बीच में क्या कर देंगे, या तो हम 3 का मिला देंगे या 5 का मिला देंगे। 3 का मिलाएंगे तो एक कम पड़ जाएगा, और 5 का मिलाएंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा। 3 का मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, पी टाइप क्रिस्टल, और 5 का मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, एन टाइप क्रिस्टल। एन टाइप क्रिस्टल में कौन जिम्मेदार होगा, करंट के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होगा, और पी टाइप क्रिस्टल में कौन जिम्मेदार होगा, कोटर। इसमें क्या जिम्मेदार होगा जी, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होगा पी टाइप में, सॉरी एन टाइप में, और पी टाइप में कौन जिम्मेदार होगा, कोटर जिम्मेदार होगा, ठीक है। अभी बाद में आपको लिखा भी देंगे। तो इससे आप ये देख रहे हो तो ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, यानी इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और करंट फ्लो होने के लिए जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, करंट उतना ही अच्छा फ्लो होगा।
अब इसमें हम अशुद्धि मिलाएंगे। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा करंट फ्लो आसानी से होने लगता है। ठीक है जी। अब हम ये देखेंगे, देखो एन टाइप में हमें क्या करना होता है, पी टाइप में हमें क्या करना होता है। एन टाइप में क्या करना पड़ता है, पंच संयोजकता की अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, चाहे आप आर्सेनिक मिलाओ, एंटीमनी या फास्फोरस। हम क्या करते हैं, फास्फोरस। देखो ये जो 4 है ये भी जर्मेनियम है। जर्मेनियम के पास 1 2 3 4 है, इसकी संयोजकता 4 है, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इस जर्मेनियम के पास भी 1 2 3 4। इस जर्मेनियम के पास भी कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस जर्मेनियम के पास 1 2 3 4, इसके पास भी 4 है। ठीक है, अब ये देखो बीच में मिलाया है, ये जर्मेनियम नहीं है, बीच में जो एटम है ये किसका है, फास्फोरस का है। और फास्फोरस की वैलेंसी आप क्या देख रहे हो, 5 होती है। कितनी होती है जी, 5 होती है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक फ्री रह जाएगा। ठीक है, जैसे देखो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों साझेदारी करेंगे। देखो ये दोनों साझेदारी करके एक बॉन्ड तो आपका यहाँ बन जाएगा जी। इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, और ऐसे ही क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये भी क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। वैसे ही ये भी क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से क्या हुआ, 4 तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन एक ये क्या देख रहे हो, मध्य में क्या रह जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये फ्री रह जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी के द्वारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसी को बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी के द्वारा क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होने के लिए यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिम्मेदार होगा। अब ये तो केवल आप कहोगे एक से क्या होता है, ये तो केवल एक परमाणु है भाई। किसी भी पदार्थ में करोड़ों परमाणु होते हैं, तो जब एक से एक मिल रहा है तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, तो हमारा करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, एन टाइप का है। किसका स्ट्रक्चर है, एन टाइप में। तो आप लिख भी लेना यहाँ पर कि देखो एन टाइप क्रिस्टल में क्या होता है, एन टाइप क्रिस्टल में कैसे कितने संयोजकता वाला बनाना पड़ता है, 5 संयोजकता वाला। कैसा तत्व, पंच संयोजक। यदि आप 5 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मिलाओगे तो कैसा क्रिस्टल मिलेगा, एन टाइप। ठीक है, और एन टाइप में आवेश वाहक होते हैं, वो कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। करंट किसके द्वारा फ्लो होता है, ये पूछा जाता है, 1 नंबर काफ़ी पूछा जाता है। किसके द्वारा फ्लो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फ्लो होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे वाले पे, पी टाइप क्रिस्टल पे। पी टाइप क्रिस्टल में क्या होता है, देखो पी टाइप क्रिस्टल में हम क्या करेंगे, अभी तो हमने मिलाया था 5 संयुक्ता वाला, अब इसमें 5 नहीं मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, 3 मिलाएंगे। 5 संयुक्ता वाला नहीं मिलाएंगे, पहले मिलाया था हमने 5 वाला, लेकिन अब 5 का नहीं, अब किसका मिलाएंगे, 3 का मिलाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक शॉर्टेज पड़ेगा। जैसे देखो ये क्या है, हमारा जर्मेनियम है। जर्मेनियम के पास क्या है, 4 हैं। इस जर्मेनियम के पास भी 4 हैं, इस जर्मेनियम के पास भी 4 हैं, और इस जर्मेनियम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जो मध्य में एटम है, ये किसका एटम है, एल्यूमिनियम का है। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, अर्थात इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 3 तो बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन एक की कमी पड़ जाएगी। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यानी यहाँ भी क्या बन जाएगा जी, एक बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड ये मिला लेंगे, दोनों मिलकर के ये बॉन्ड बना लेंगे, तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा जी। ठीक है, ये देखो एक ये है, एक ये है, ये भी क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड ये बन जाएगा। अब देखो जर्मेनियम का एक बचा, अगर हमारे पास एक और होता तो क्या बन जाता, इसका भी बॉन्ड बन जाता, अच्छा रहता है ना। लेकिन अब एक की क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है। क्या पड़ रही है जी, कमी पड़ रही है। इसी कमी को क्या बोलते हैं जी, कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर। इसी को क्या नाम देंगे जी, कोटर। कैसे दिखाते हैं, खोखले डिब्बे के द्वारा। ठीक है, कोटर मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, कोटर मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या बोलते हैं, कोटर कहते हैं। तो देखो
पी टाइप क्रिस्टल में आवेश वाहक कौन है? आवेश वाहक का मतलब आवेश को ले जाने वाला। इसमें आवेश को कौन ले जाएगा? कोटर ले जाएगा। जबकि एन टाइप में आवेश को कौन ले जा रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो इसे भी आप लिख लो, नोट कर लो यहाँ पर कि जो पी टाइप क्रिस्टल होता है वो कैसे बनता है। पी टाइप क्रिस्टल होगा कब बनेगा? जब आप उसमें तीन संयोजकता वाला पदार्थ मिलाओगे और उसमें आवेश वाहक कौन होगा? कोटर होगा। करंट किसके द्वारा फ्लो होगा? कोटर के द्वारा फ्लो होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है, कैसे कार्य करता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग होगी अग्र अभिनत, यानी डायोड को 2 अभिनतों में जोड़ा जाता है, अग्र अभिनत में और पश्च अभिनत में, यानी अग्र अभिनत कैसे बनेगा। और दूसरा देखेंगे पश्च अभिनत। नेक्स्ट वीडियो में 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। पीएन संधि डायोड क्या होता है, अग्र अभिनत क्या होता है, पश्च अभिनत क्या होता है। ओके, थैंक यू।